Hello everyone, my name is Sauni and I'm the co-founder of Sazo. साजो मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले मेरी पार्टनर प्रिया के साथ इंट्रोड्यूस किया लोगों को। और साजो एक बहुत क्वर्की और प्लेफुल कलरफुल ब्रांड है जिसमें हम लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। सो साजो इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ माई पार्टनर प्रिया एंड आई। साजो का मेन मोटिव ये है, जो हमारे प्रोडक्ट्स देखेगा उसका हेड टिल्ट होना चाहिए टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, कि वो बंदा क्यूरियस हो हमारे प्रिंट्स देख के कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे। और साजो में जो हम इंस्पिरेशन लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के पीछे जो इंस्पिरेशन है, दैट कम्स फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग अ ह्यूमन आई कैन विटनेस। अगर मैंने रास्ते पे एक चलता हुआ लड़का देखा, उसके हाथ में एक पतंग है, अभी मैं उसी लड़के को उल्टा करके मेरे प्रिंट्स में डालूंगी या उसी का एक एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन बना के मेरे प्रोडक्ट में प्रिंट्स जैसा यूज़ करूँगी। तो जो भी हमारे आसपास हमें चीज़ें दिखती है, उसी का एक इंस्पिरेशन हम लेके साजो के प्रोडक्ट बनाते हैं। साजो की कहानी कॉलेज से स्टार्ट हुई। तो कॉलेज में प्रिया और मैं एक साथ एक बैच में थे और हम दोनों के डिज़ाइन स्टाइल्स, हमारे एस्थेटिक्स काफ़ी मैच होते थे। एंड हम दोनों एक दूसरे के साथ 2 प्रोजेक्ट्स में भी काम कर चुके थे कॉलेज में, और तभी पता चला था कि हम दोनों काफ़ी स्मूथली एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। तो तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि चलो फ्यूचर में मुझे खुद का ही कुछ करना था। तो मैंने सोचा था कि प्रिया को एक बार पूछ लूँगी कि वो करना चाहती है कि नहीं। तो कॉलेज में हमने बहुत ऐसे एकदम स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बनाया था, काफ़ी कच्चा प्लान था कि हाँ एक दिन हम एक खुद का ब्रांड निकालेंगे। ऐसे जो ड्रीम्स होते हैं बच्चों के, तो हमारे भी ड्रीम थी, पर ऐसे लगा नहीं था कि हम एक्चुअली वी वुड टेक दिस फॉरवर्ड। सो आफ्टर ग्रेजुएशन, मे बी आफ्टर लाइक अ year, I asked Priya if she'd want to collaborate with me on Sazo, and we started since it's been like a year since we've started creating products. तो हमने साजो लॉकडाउन में निकाला। हम थोड़ा लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, खुद का कुछ करना था, क्या कर सकते थे। तभी वी स्टार्टेड विथ मास्क, और मास्क हमारे हिट हो गए थे, लाइक हिट। तो तभी से मास्क ने हमें रिकग्निशन दिया, और धीरे करके हम हमारा प्रोडक्ट बेस बढ़ाते गए। मास्क से स्टार्ट किया और थोड़े एसेंशियल प्रोडक्ट्स हमने लाए, लाइक टोट बैग्स। We did not go for products like टी-शर्ट्स, टॉप्स, स्कर्ट्स, कॉर्ड सेट्स, बिकॉज लॉकडाउन में कोई शॉपिंग नहीं कर रहा था इतनी। मैक्स शॉपिंग हो रही थी जो वो थ्रिफ्ट स्टोर से हो रही थी, एंड वी आर नॉट अ थ्रिफ्ट स्टोर। तो हमने एकदम छोटे प्रोडक्ट्स से निकाला, एंड वो जर्नी जैसे जैसे लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस कम होते गए, हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ते गए। तो अभी तक हमने मैक्स 9-10 मंथ्स हमने साजो पे काम किया है, एंड इट्स बिन गोइंग वेरी स्मूथ। मेरे लाइफ में अभी हमारे लाइफ में साजो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें और कुछ दिखता नहीं है, बट साजो के लिए क्या करना है। और मतलब हम दोनों एक साथ तो काम नहीं कर पाते, बिकॉज अभी हमारे पास ऑफिस नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली हम फ़ोन पे रहते हैं। हमारे ग्रुप पे डिस्कशन होता रहता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए, हमारे इंस्टाग्राम पे कौन सा कंटेंट जाएगा, किस टाइम पे क्या स्टोरी, 1 महीने में कितने प्रोडक्ट्स, उनका शूट। बस इट्स जस्ट आवर वर्ल्ड हैज़ बिन ओनली अबाउट साजो। मेरी पार्टनर, पहले तो हम कॉलेज में एक साथ थे, एंड हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, एंड मुझे लगता है वो शी मैचेस माई लेवल ऑफ क्रेजी। हम मतलब इतने अतरंगी चीज़ें करते रहते एक साथ, जो मुझे लगता है वो हमारे प्रोडक्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। मतलब वो एग्जैक्टली उसकी पर्सनैलिटी मेरे जैसे मुझसे मैच करती है। और ऐसे मतलब प्रिया इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको एक बार देखो ना, मतलब रहती है, उसके बाल भी एकदम she's got like a very specific type of a personality, and I think her hair kind of complements it. And college में she was a very jolly person, the most creative person in the class. She used to inspire me a lot. And मुझे अगर कुछ doubts होते थे तो मैं उसके पास जाके उसको पहले उसको दिखाती थी कि देखो कैसे लग रहा है, सही है, गलत है, इसमें और क्या ऐड करूँ, एक्सेट्रा। तो तभी से हमारा काफ़ी कॉलेज से अच्छा बॉन्ड था, एंड हम दोनों ने साथ में प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। एंड इसीलिए हमें पता था कि फ्यूचर में हम दोनों की जोड़ी काफ़ी स्मूथ रहेगी।
तो कॉलेज में हमारा पहला ग्रुप प्रोजेक्ट था हाइस्टिंग्स करके, तभी ग्रुप्स डिवाइड हुए थे एंड हमारी टीचर ने ऐसे ग्रुप्स डिवाइड किए थे कि साथ में दोस्त ना रहे, बट प्रिया और मैं थे दोस्त, उनको वो पता नहीं था। तो हाँ, हाइस्टिंग्स से स्टार्ट किया एंड हमें काफ़ी अच्छे ग्रेड्स मिले उसमें एंड फिर सेकेंड वापस आया कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने डिसाइड किया कि हम साथ में कोलैबोरेट करेंगे। अगर फर्स्ट इतना अच्छा गया तो सेकेंड अच्छा जाना ही चाहिए। सेकेंड वाज उससे ज़्यादा स्मूथ, तो तभी हमें पता चला कि या वी कैन वर्क टुगेदर। हमारे आइडियाज़ काफ़ी एक फ्लो में होते हैं। जब मैं किसी आइडिया के बारे में सोचती हूँ, उसने पहले उसके बारे में सोचा रहता है, तो हमें ऐसे क्लैश भी नहीं होता कि मुझे कुछ पसंद आ रहा है, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। इट्स ऑलवेज वेरी मच बैलेंस्ड। तो इन हार्डशिप्स का सल्यूशन हमारा था कि हमने लोगों को उस टाइम पे जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी वो निकाला, विच इज़ मास्क, और हमने उन मास्क को हमारे स्टाइल में किया। लाइक मास्क के ऊपर जो डिज़ाइंस है वो पूरे हमारे आइडेंटिटी से मैच करते हैं। मतलब हम ज़्यादा डार्क ह्यूमर, प्लेफुल, फन, कलरफुल, इस क्वर्क के अराउंड हमारे आइडियाज़ रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे मास्क में भी अगर बंदा, यहाँ पे हमने नाक रखा था और यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स, एवरी मास्क हैज़ अ टीयर ड्रॉप, सो विच जो डार्क ह्यूमर के टूवर्ड्स जाता है। और 2020 सक्स करके हमने एक मास्क निकाला था जो काफ़ी हिट हुआ था। Our mask resonate more with what's going on. It resonates more with what's on people's minds. For example, if I'm sitting in a room in the year 2020, of course I'm cursing 2020. Now if someone gives me a mask that says 2020 sucks and the mask is crying, of course that resonates with what's going on in my head. So we use people's emotions, we convert them into dark humor so that it's more fun for people to like wear and like show it off in a crowd, and it makes people stand out. We see Sazo in stores next year. We are planning to come up with our own store. हमने अभी से प्लानिंग चालू किया स्टोर की इंटीरियर कैसी होगी, and yeah, Sazo doing great things. We want to see Sazo on the ramp. मैं सबको कहना चाहूँगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जितना हो सके क्राउड में स्टैंड आउट करने की कोशिश करो। कोशिश भी नहीं, जब आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे आप स्टैंड आउट करोगे ही, और तुम्हारी पर्सनैलिटी जितनी हो सके उतनी लोगों को दिखाने की कोशिश करो। Hello everyone, I'm Priya Suvarna, co-founder of brand Sazo. साजो बेसिकली एक ब्रांड है जो मैंने और मेरी पार्टनर सावनी दैनी ने 1 साल पहले स्टार्ट किया, एंड ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर क्वर्की, एक्सपेरिमेंटल येट रिटेल फ्रेंडली एट द सेम टाइम। जब भी कोई हमारे प्रोडक्ट्स को देखता है तो बेसिकली एक बार तो उनका हेड टिल्ट होता है, एज इन क्या चल रहा है, लाइक व्हाट इज़ सो बोल्ड एंड कलरफुल अबाउट इट। सो दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली फोकस आवर ब्रांड ऑन। हमारा ब्रांड जो था बेसिकली पैंडेमिक के टाइम स्टार्ट हुआ था। सो वी स्टार्टेड ऑफ विद द प्रोडक्ट्स जो इसेंशियल्स थे एट द टाइम। तो हमने डूडल फेस मास्क के साथ शुरुआत की थी, एंड धीरे धीरे ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ गए दैट कैन बी ईजिली बॉट बाय पीपल अराउंड अस। तो हमने टोट बैग्स, फिर ड्रॉ स्ट्रिंग फेस बैग्स जिसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली पोर्ट्रे हो रहे हैं और हमारे आर्ट वर्क्स एनहांस होकर बाहर आ रहे हैं, ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एंड धीरे धीरे गारमेंट्स की तरफ बढ़ते गए। जैसे हमारे 6 लाइनअप्स ऑफ यूनिसेक्स शर्ट्स जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के प्रिंट्स, कलर्स एंड बोल्ड एस्थेटिक्स डिस्प्ले होता है, ऐसा कलेक्शन के साथ हम बाहर आए, एंड स्लोली वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर मर्चेंडाइजेज लाइक फैनी पैक्स और कॉर्ड सेट्स, एंड धीरे धीरे अभी फुल फ्लेजेड गारमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमारा टी शर्ट्स एंड डेनिम्स कलेक्शंस भी बाहर आएगा। सावनी और मैं कॉलेज के टाइम से बैचमेट्स रहे हैं, एंड वी बोथ हैव बेसिकली एडमायर्ड ईच अदर्स वर्क। हमेशा एक दूसरे से लाइक इंस्पिरेशन लेना और एक दूसरे का काम समझना और देखना कि अरे मतलब इफ़ देयर इज़ वन पर्टिकुलर आइडिया, तो सावनी का उसकी तरफ परसेप्शन और मेरा उसकी तरफ परसेप्शन बहुत डिफरेंट होता था, बट येट इट यूज़ टू गेट इन सिंक समहाउ। तो ऐसे वी यूज़ टू ऑलवेज बी इंस्पायर्ड बाय ईच अदर्स वर्क, एंड 1 साल पहले जब सावनी ने मुझे अप्रोच किया कि लाइक लेट्स स्टार्ट ऑफ विद समथिंग ऑफ आवर ओन, सो आई कुडंट से एनीथिंग बट येस, बिकॉज वो हमारा सिंक हमेशा से रहा है, बी इट डिज़ाइन, एस्थेटिक्स या एनी अदर थिंग जिससे पर्सनैलिटी भी हो। सो वी ऑलवेज ऑलमोस्ट लाइक
pieces of a puzzle. तो वैसे हमारा brand start हुआ and slowly we are moving forward and trying to create more products that people around us would like. I think हम दोनों we are naturally curious about the things around us, and anything and everything around us has always inspired to make the products. अगर आप हमारे products भी देखें, so there are many characters like Gangutai या Mrs. Briganza, and these are some of the people that have always been around us, and इनको ही हमने एक इंस्पिरेशन लेके हमारे डिज़ाइंस में लाने की कोशिश की है. बी इट लाइक जैसे हमारे शर्ट्स का प्रिंट हो गया, तो बेसिक लाइंस, क्विबल्स, कर्व लाइंस, इनका कॉम्बिनेशन और इनको लाइक मैच दीज थिंग्स विद बोल्ड कलर्स, ये सब हमारा हमेशा इंस्पिरेशन लाइक बेसिक से बेसिक थिंग्स. लाइक वी ऑलवेज हैड आवर आइज ओपन टुवर्ड्स एवरीथिंग अराउंड अस. मेरे ज़िंदगी में साजो आई वुड से अभी फ़िलहाल बहुत मायने रखता है. लाइक ये एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया है, एंड एक साल ही हुआ है हमें, बट स्टिल इट्स एन अचीवमेंट कि एट सच अ यंग एज वी स्टार्टेड समथिंग ऑफ आवर ओन and trying to work towards it. I basically see our brand having a kick-ass store in Mumbai and also being a part of major fashion shows and being recognized in the industry as one of the quirkiest brands out there. Never restrict yourself, like be open to everything and anything that is around you, and observe things around you. I think that can always be the key element to the source of inspiration. मैं सावनी दैनी मैं प्रिया सुवर्णा और ये मेरी कहानी.